क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी इंसान से बात करना बंद कर देते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं होता? वह इंसान अपनी जिंदगी में वैसे ही व्यस्त रहता है जैसे पहले था। उसे आपकी कमी महसूस नहीं होती, वह आपको मनाने नहीं आता, और न ही वह यह समझने की कोशिश करता है कि आप क्यों चुप हो गए। उस समय आपके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या मेरी चुप्पी की कोई कीमत नहीं है? क्या उसे मेरी परवाह ही नहीं है? क्या मैं उसके लिए इतना महत्वहीन हूं? बहुत से लोग इसी जगह सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ चुप रहना ताकत नहीं है। अगर आपकी चुप्पी के पीछे मजबूत व्यक्तित्व, आत्मसम्मान और सही मानसिकता नहीं है, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकता है। प्राचीन स्टोइक दर्शन हमें एक अलग दृष्टिकोण देता है। यह दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। जब कोई व्यक्ति यह समझ जाता है कि वह दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने विचारों और व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, तभी वह सच में शक्तिशाली बनता है। आज की इस कहानी में हम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक रणनीति के बारे में बात करेंगे जो स्टोइक विचारधारा से प्रेरित है। अगर आपकी चुप्पी का किसी पर असर नहीं हो रहा, तो यह तरीका उनकी सोच बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। लोगों का ध्यान पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका उनके पीछे भागना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को इतना मूल्यवान बना देना है कि लोग खुद आपकी तरफ देखने लगें। अगर आप इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो न केवल रिश्तों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है। बहुत बार लोग यह मान लेते हैं कि अगर वे किसी को नजरअंदाज करेंगे, उससे बात करना बंद कर देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। वह उन्हें मनाने आएगा, उनकी कमी महसूस करेगा और उन्हें वापस पाने की कोशिश करेगा। लेकिन वास्तविक जीवन में कई बार ऐसा नहीं होता। आप चुप रहते हैं, दिन बीत जाते हैं, सप्ताह बीत जाते हैं, और सामने वाला व्यक्ति वैसे ही रहता है। वह आपको संदेश नहीं करता, वह आपको ढूंढने नहीं आता, और ऐसा लगता है जैसे आपकी अनुपस्थिति का उसके जीवन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। यहीं से आपके भीतर बेचैनी शुरू होती है। आप बार बार सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वह सच में मुझे महत्व नहीं देता, या मेरी चुप्पी ही गलत है? स्टोइक दर्शन इस स्थिति को बहुत स्पष्ट तरीके से समझाता है। इस दर्शन के अनुसार समस्या चुप्पी में नहीं होती। समस्या उस उम्मीद में होती है जो चुप्पी के पीछे छिपी होती है। बहुत बार लोग बाहर से तो शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनके मन में उम्मीद चलती रहती है कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें याद करेगा। वे सोचते हैं कि शायद आज वह संदेश करेगा, शायद कल वह फोन करेगा, शायद वह समझ जाएगा कि मैं उससे नाराज हूं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो मन और भी अधिक परेशान हो जाता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि जब तक आपके भीतर उम्मीद और निर्भरता है, तब तक आपकी चुप्पी में शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपकी ऊर्जा को महसूस कर लेता है। अगर आप अंदर से बेचैन हैं, अगर आप लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी चुप्पी केवल बाहरी दिखावा बन जाती है, और यही कारण है कि उसका असर नहीं होता। अब सवाल उठता है कि फिर सही तरीका क्या है? स्टोइक विचारधारा एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत बताती है, जिसे हम मौन विकास की रणनीति कह सकते हैं। इसका अर्थ है चुप रहना, लेकिन साथ साथ अपने जीवन को बेहतर बनाना। जब आप अपनी ऊर्जा किसी इंसान के पीछे खर्च करना बंद कर देते हैं और उसे अपने विकास में लगाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी पूरी व्यक्तित्व शक्ति बदलने लगती है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका सोचने का तरीका बदलता है, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और यही परिवर्तन लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मानव स्वभाव बहुत अजीब होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार हमारे पीछे आता है, हमारी परवाह करता है, हमारा ध्यान चाहता है, तो हम उसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और हमें अपनी दुनिया का केंद्र बनाना बंद कर देता है, तब अचानक हमारे मन में उसके प्रति जिज्ञासा पैदा हो जाती है। हम सोचने लगते हैं कि आखिर उसके जीवन में क्या बदल गया। यही वह मनोवैज्ञानिक क्षण होता है
जब आपकी चुप्पी प्रभावशाली बनने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। आपका विकास केवल इसलिए नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको देखे। अगर आप केवल किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को बदल रहे हैं, तो वह परिवर्तन लंबे समय तक नहीं टिकेगा। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली बदलाव अंदर से आता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं होता, जब आप यह समझ लेते हैं कि आपका मूल्य किसी दूसरे की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, तब आप सच में स्वतंत्र हो जाते हैं। और यही स्वतंत्रता सबसे आकर्षक शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर एक अलग ही स्थिरता होती है। वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वह अपनी शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करता। और यही कारण है कि लोग ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। अधिकांश लोग दूसरों के व्यवहार के अनुसार बदलते रहते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश हो जाते हैं। अगर कोई उन्हें नजरअंदाज कर दे तो वे दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रहता है, वह अलग दिखाई देता है। समापन, आउटरो। अगर आपकी चुप्पी का किसी पर असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कीमत कम है। कई बार इसका मतलब केवल इतना होता है कि आपने अपनी शक्ति गलत जगह लगा दी है। याद रखिए, सिर्फ चुप रहना पर्याप्त नहीं है। चुप रहिए, लेकिन अपने जीवन को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खामोशी भी आपकी कहानी कहने लगे। जब आप अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तो धीरे धीरे दुनिया का नजरिया भी बदलने लगता है और तब लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो, तो इस संदेश को अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों को बदलने में नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि दुनिया खुद बदलती हुई दिखाई दे। हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और प्रेरणादायक सीख के साथ।